और अब रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन की आंच सड़क से लेकर सदन तक महसूस की जा रही है और यही वजह है कि इस ज्वलंत मुद्दे पर कोई भी बयान तूल पकड़ लेता है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी किसानों के साथ चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। जो काम अंग्रेजों और रावण ने नहीं किया वो काम मोदी जी कर रहे हैं, किसानों के रास्ते में कीलें ठुकवाकर। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये जिस देश की जनता ने 300 से ज्यादा सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, ये उनका अपमान है। इस देश के अन्नदाताओं से चर्चा करना चाहिए। आखिर देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसानों से चर्चा करने से भाग क्यों रहे हैं? किसानों की मांग के बारे में वो कोई बात कहते क्यों नहीं है? ये तो देश की जनता का अपमान है। जिस देश की जनता ने 300 से ज्यादा सीटों पर मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत दिया है, और आज ये लोग अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, रावण की बात कर रहे हैं। तो अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर को बनाने के लिए जो लोगों से सहयोग मांगा जा रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। तो रावणी प्रवृत्ति के लोग कौन हैं, ये जनता के सामने है। तो छत्तीसगढ़ में किसानों के मुद्दे पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। यहां भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यसभा में दिए गए भाषण को लेकर बयानबाजी का दौर देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जहां हमला बोला भारतीय जनता पार्टी पर, तो बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी पलटवार किया है। और छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को समर्थन दे रही है कांग्रेस, उनके आंदोलन में बराबर सपोर्ट कर रही है कांग्रेस। और यही वजह है कि सरकार के खिलाफ मुखर है कांग्रेस। और कांग्रेस के मंत्री रविंद्र चौबे ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर भी तंज कसा है, जिस पर बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया। तो कृषि कानूनों पर जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार जारी है, उस पर पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ भी उससे अधूरा नहीं है। और निधि प्रसाद हमारी संवाददाता रायपुर की हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। माफ कीजिएगा, रविंद्र चौबे जी हमारे स्टेट एडिटर, स्टेट हेड हैं छत्तीसगढ़ के, वो जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, सियासत लगातार गरमाई हुई है किसानों के मुद्दे पर, और जिस तरह से बार पलटवार का दौरा चल रहा है, ये पहले से भी चल रहा था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भाषण हुआ राज्यसभा में, उसको लेकर भी कृषि मंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं, उन्होंने तीखा हमला बोला है। क्या कहेंगे? जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित कर रहे थे, उनका एक नया सेंटेंस इंटरनेट पे काफी वायरल हो रहा है। आंदोलनवादी जो है खासकर, इसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी काफी सारी तानाकाशी का दौर चालू हो गया है। रविंद्र चौबे ने इस अभिभाषण पे सीधे आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी को कहा कि इतने दिनों से किसान आंदोलित हैं, 100 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है, दिल्ली के दरवाजे पे किसान डटे हुए हैं। मोदी किसानों से भागकर कहां जाना चाहते हैं? मोदी उनसे बातचीत का दरिया क्यों नहीं उठाते? उनसे चर्चा के दौर से क्यों भाग रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात कह डाली कि जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया, जो काम रावण ने नहीं किया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ना। अंग्रेजों ने कभी भी गांधी जी के आंदोलन के रास्ते में खीले नहीं ठुकवाए थे। रावण ने राम की सेना को रोकने के लिए लंका के आसपास खीले नहीं लगवाए थे, लेकिन मोदी वो काम कर रहे हैं। इसको लेकर भाजपा के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि कौन देश में राम मंदिर के निर्माण में जो सहयोग राशि एकत्रित हो रही है उसका विरोध कर रहा है जी। तो रावणी प्रवृत्ति किसकी है, जनता बेखूबी जानती है जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह का वक्तव्य देश की जनता का अपमान है। देश की सारी जनता ने 300 से अधिक सीटें देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम बना है, और उनके अभिभाषण में इस तरह की बात आना अशोभनीय है। कुल मिलाकर मानेंगे
तो जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि ये परजीवी है, आंदोलन जीवी वाली बात जो कही है, उसकी जो गर्माहट है वो छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी आ चुकी है। नितिन जी, लेकिन एक बात भी है, 26 जनवरी के दिन जो लाल किले पर हुआ उस पर कोई जवाब कौन लोग थे वो, जिन लोगों ने वहां पर इतनी हिंसा की? समर्थन तो कांग्रेस ने भी दिया उन आंदोलनकारियों को, उस पर कोई जवाब नहीं है उनके पास। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह बोला जाएगा कि ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी यही बात कही कि अगर लाल किले जैसी कोई घटनाएं और अन्य घटनाएं उस आंदोलन के दौरान हो रही हैं, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो रहे हैं, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर केंद्र सरकार कोई सुरक्षा के इंतजाम कर रही है तो उस पर इस तरह की टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है जी। और जहां तक उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब हम यहाँ इस तरह के आंदोलन करते हैं जी, तो यहाँ तो ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं जी, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है लाठी डंडों के साथ, उसको हम क्या कहें जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता जानती है रावड़ी प्रवृत्ति किसकी है और जनता जानती है कि सुरक्षा इंतजाम पे किए गए फैसलों को किस तरह से तोड़ मोड़ कर प्रवेश किया जाए। कुल मिलाकर नितिन जी देखा जाए तो किसान आंदोलन की आंच छत्तीसगढ़ में भी महसूस की जा रही है। चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो लाजमी है कि जब किसान आंदोलन को कांग्रेस समर्थन दे रही है तो स्वाभाविक तौर पर जो है केंद्र पर वो निशाना साध रही है और उसको लेकर के जो है बीजेपी भी पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। लेकिन किसान आंदोलन जो जारी है उसको लेकर लगातार केंद्र सरकार भी बातचीत के रास्ते खुले रखने की बात कह रही है। कई दौरों की बातचीत भी हुई लेकिन बेनतीजा रही। लेकिन इस पूरे ही गतिरोध का क्या नतीजा निकलेगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि दोनों ही पक्ष जो हैं अपनी अपनी एक तरह से जिद पर अड़े कह सकते हैं, क्योंकि किसान भी आंदोलन वापस लेना को तैयार नहीं है और ना ही केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के मूड में है। लेकिन केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं थोड़ा सा नर्म रवैया सामने भी आया है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम 2 साल तक के लिए कानूनों को लागू नहीं करेंगे, बातचीत के रास्ते खोले हैं, संशोधन के लिए तैयार हैं, तो थोड़ा यदि जो है आंदोलनकारी भी झुकें तो बात बन सकती है। यदि इसी तरह से अड़े रहे अपनी मांगों पर तो कोई बातचीत का नतीजा इस तरह से तो निकल नहीं सकता। नितिन जी क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरह से दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है उसकी आज छत्तीसगढ़ में भी है। पिछले दिनों जो रास्ता रोको आंदोलन हुआ था, जाम कर रहा था पूरी जगह, चक्का जाम का जो आंदोलन हुआ था, छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर उस कांग्रेस ने समर्थन देते हुए चक्का जाम किया कई सड़कों पर। वैचारिक रूप से कांग्रेस जो है इस आंदोलन को समर्थन कर रही है, तो छत्तीसगढ़ में भी उसकी सरकार है तो उसकी आंच यहाँ तक देखने को मिलती है। और जिस तरह से आप चर्चा कर रहे थे कि इस आंदोलन में कुछ हद तक सरकार ने, केंद्र सरकार ने नरमी का रुख रवैया किया है। किसान आंदोलन की बात अगर करें तो कल ही केंद्रीय उड्डयन मंत्री पुरी यहाँ पर थे, उनसे पत्रकारों ने जब कुछ प्रश्न पूछा था कि किसानों ने एक अंतिम तारीख दे दी है अपनी तरफ से, इस पर वो क्या कहेंगे? तो केंद्रीय उड्डयन मंत्री पुरी का भी यह कहना था कि किसी के कुछ भी कहने से कुछ तारीख और समय निर्धारित नहीं हो जाता, बातचीत का मसला बातचीत से ही सुलझता है। 11 दौर से ज्यादा की बातचीत हो चुकी है। अगर कुछ नरमी का रुख या कुछ चीजों का रुख या कुछ रवैया किसान अपनी बदलते हैं तो एक बीच का रास्ता बिल्कुल निकल सकता है। बिल्कुल, और निकलना भी चाहिए। यह हो सकता है कि कई लंबे समय से चलता हुआ यह आंदोलन क्या आखिरी रूप लेगा जब 2 बार बड़ी हिंसक घटनाएं, एक लाल किले जैसी, एक में पुलिस जवान कई सारे घायल हुए, और कोई अप्रिय घटनाएं, आंदोलन कोई और स्वरूप ले। इसके पहले चाहिए कि दोनों पक्ष बातचीत के रास्ते से इसमें किसी एक मुकाम तक पहुंचे। बिल्कुल नितिन जी, क्योंकि हिंसा जो है किसी भी समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल बातचीत से ही निकल सकता है और बातचीत लगातार कर भी रही है सरकार। लेकिन देखना होगा कि थोड़ा सरकार झुक रही है तो थोड़ा किसान भी झुके और बीच का कोई मार्ग निकले और जल्दी ये गतिरोध समाप्त हो, यही हमारी और सबकी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी इस तमाम जानकारी के लिए।